कोरोना महामारी चल रही है। पिछले 1 साल से उदयपुर शहर के जो सभी व्यवसायी हैं, जो आम जनता है, वो लॉकडाउन को लेकर जूझ रही है। लेकिन पिछले 1.5 महीने से जो ये दोबारा दूसरी लहर के तहत जो लॉकडाउन लगा है, ऐसे में फूड इंडस्ट्री को लेकर जो सारे बिजनेसमैन हैं, जो सारे व्यवसायी हैं, उस पर कितना फ़र्क पड़ा है, कितना उस बिज़नेस पे असर पड़ा है, जो व्यवसायी हैं वो इस लॉकडाउन को लेकर क्या सोचते हैं, इसको लेकर हम यहाँ आज सुखाड़िया सर्कल स्थित सोशा कैफ़े पर आए हैं और यहाँ के ओनर हितेश जोशी से आज बात कर रहे हैं। जानेंगे कि इस लॉकडाउन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स व्यवसायियों को लग रहे हैं। आइए जानते हैं। थैंक यू मैम। सीबीसी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी प्रॉब्लम को सुनने के लिए आज समय दिया। जैसा कि पता है कि मोदी जी ने कहा था आत्मनिर्भर बनना है, तो हमने शुरू किया था लॉकडाउन के बाद सोशा कैफ़े, और उसके बाद हम धीरे धीरे इसको चलाने की कोशिश कर रहे थे। शुरू कर दिया सब कुछ और रिस्पॉन्स भी ठीक आने लगा। फिर बीच बीच में ये हुआ कि टाइमिंग को लेके इशू हुआ कि टाइम कम कर दिया गया। 6 बजे बंद करो, 5 बजे बंद करो, 4 बजे बंद करो, महीने में 2 दिन बंद करो, संडे बंद करो। फिर भी हमने कहा ठीक है, अभी सरकार चाहती है कि ऐसा हो, तो हम कर रहे थे। अब फिर लॉकडाउन 1.5 महीने से, और अभी पता चला कि और 15 दिन का लॉकडाउन। तो व्यापारी क्या करेगा? अगर हमसे कोई पूछे तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें रेंट देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी देना होता है, सैलरी देना होता है। रॉ मटेरियल ख़राब होता जा रहा है। बोलते हैं ऑनलाइन डिलीवर कर दो, ऑनलाइन ऑर्डर नहीं आते हैं इतने। लोग बाहर निकलेंगे तभी बिज़नेस चलेगा रेस्टोरेंट्स का। जब तक लोग रेस्टोरेंट में बैठेंगे नहीं, तब तक फूड बिज़नेस नहीं चल सकता। ऑनलाइन ऑर्डर बहुत रेयर केस में अगर कोई प्रॉब्लम में है तो ही होता है, बाकी ऑनलाइन ऑर्डर कोई करता नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर बन तो गए हैं, बट अगर ऐसे ही लॉकडाउन बढ़ता रहा तो ये आत्मनिर्भर बनने के लिए काफ़ी लोग इस बिज़नेस को बंद कर देंगे, क्योंकि एक अमाउंट होता है जिसको लेकर हम चलते हैं बिज़नेस में, और उससे हम डेली डे बाय डे खर्चों को भी करते हैं। लेकिन अगर इनकम ही नहीं होगा तो हम बिज़नेस को बढ़ाएंगे कैसे? तो लॉकडाउन सॉल्यूशन लगता है सबको तो ठीक है, बट हमें लगता है कि लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अभी अगर लॉकडाउन खुल भी गया, उसके बाद क्या होगा? अगर फिर से केस बढ़ गए तो फिर लॉकडाउन, तो बिज़नेस सर्वाइव ही नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं कि फूड इंडस्ट्री में ही ये प्रॉब्लम है, गारमेंट्स, दूसरे बिज़नेस ले लो आप, उन सब की हालत एक जैसी है। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है। इसकी जगह ये होना चाहिए कि कुछ अगर वैक्सीनेशंस सबको प्रॉपर टाइम पर हो जाए तो मुझे लगता है कि हो जाएगा, और फिर लॉकडाउन खुल जाए तो शायद आराम मिले। बट कुछ ऐसी गाइडलाइन होनी चाहिए। मैं लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि अगर सब लोग डिसिप्लिन में रहते तो लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट लोगों ने डिसिप्लिन में रहना ही छोड़ दिया। इस वजह से ये संक्रमण फैलता गया। उसके अलावा फिर आप जैसा कि मीडिया में हम रोज़ पढ़ते हैं कि चुनावी रैलियाँ, शादियाँ, फंक्शंस, ये वो, तो उससे कोरोना बढ़ गया। बट अगर देखा जाए तो कोरोना बढ़ रहा है लोगों की गलतियों की वजह से, और भुगत भी लोग ही रहे हैं। तो मुझे लगता है लॉकडाउन एक सॉल्यूशन नहीं, एक अच्छी गाइडलाइन बनाई जाए जिसमें ये कहा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, हाथ सैनिटाइज हो, एक 6 फीट की दूरी पे लोगों को बिठा के और सब चीज़ें शुरू करी जाए, क्योंकि लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि अभी लॉकडाउन हुआ है, आप देखो पिछले साल लॉकडाउन हुआ था, बीच में पूरे साल लास्ट 2020 से 2021 में कई दिन बंद हुए, फिर बीच में बंद हुआ, फिर कभी थोड़ी देर के लिए बंद हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और ये होता ही रहा। और अभी तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, क्योंकि अभी जो व्यवसायी उठना चाहते हैं वो नौबत पे आ गए कि वो उठ नहीं पा रहे हैं। तो मेरे मन में लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है। सरकार ने एक टेक अवे का ऑप्शन दिया है, क्या लगता है इससे कितना रिलीफ मिल रहा है व्यवसायियों को? कि टेक अवे से क्या कहीं एक कुछ जो कह सकते हैं कि एक डाउन होते हुए बिजनेस को कुछ सांसें मिली हैं, या क्या लगता है टेक अवे से क्या कुछ फ़ायदा है? मैम देखिए, टेक अवे सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हर आदमी स्विगी ज़ोमेटो डाउनलोड नहीं करता, ठीक है, और वो डाउनलोड नहीं करता तो वो ऑर्डर भी नहीं करता। तो अगर मैं बात करूँ तो 15 से 20% या 25% लोग स्विगी ज़ोमेटो डाउनलोड करते हैं, तो वो ऑर्डर करते हैं। बट ऑर्डर करने के भी ये है कि अगर आदमी के पास पैसे ही नहीं है खर्च करने के लिए, तो वो ऑर्डर क्या करेगा? अगर अभी देखा जाए तो सब जगह वैकेंसीज़ है नहीं, जॉब, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, लोगों के पास बिज़नेस नहीं है, और जब वो घर में ही हैं तो वो घर में ही खाना बना के
की कोशिश करते हैं पैसा वो। बचाने की कोशिश। हाँ, और वो ऑनलाइन ऑर्डर इसलिए भी नहीं करते, उन्हें डर लगता है कि पता नहीं हमारे हाथ में कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, तो वो एक टेंशन रहता है, तो ऑनलाइन ऑर्डर होते नहीं हैं। और टेक अवे के लिए आदमी खुद चल के आ नहीं सकता, ऑनलाइन ऑर्डर वो करता नहीं है, तो वो बिज़नेस वो ना के बराबर ही है। आप एक कैफ़े रन कर रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या और तरीके ऐसे हो सकते हैं जिनसे इन कैफ़ेज़ को, रेस्टोरेंट्स को कुछ और गाइडलाइंस या कुछ ऐसे तरीके इनके साथ इनको जीवित रखा जाए? जी मैम, मुझे लगता है कि जैसा सोशल डिस्टेंसिंग से हाथ सैनिटाइज करके बिना मास्क एंट्री ना दे, बिना मास्क के फूड सर्व ना करें, ये सारी गाइडलाइन सारे रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ और होटल्स करते ही हैं। बट होता क्या है, अगर जैसे लोग कोरोना बढ़ा, सबसे पहले रेस्टोरेंट बंद, जिम बंद, होटल बंद, बाकी सब चलता है। तो अगर आज मैं आपको बताता हूँ, आम व्यापारी जो है उसकी दुकान बंद कर देते हैं, ऑनलाइन पे आ गए हैं। अब ऑनलाइन कौन किराना व्यवसायी या सर्वाइव करता है? वो करता है जियो, बिग बाज़ार या और रिलायंस स्मार्ट, उससे सामान मंगा लेगा। तो आम व्यापारी तो कर ही नहीं पा रहा ना बिज़नेस, वो कैसे होम डिलीवरी करेगा? अगर उसने खोल दी गलती से, अगर 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो गया तो उसका चालान बन जाता है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से अगर बात आपकी पहुँच जाए? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जो भी करें व्यापारियों के हित में रखें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, किस्तें भी लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो इसको ध्यान में रख के कोई ऐसी गाइडलाइन बनाए जिससे सबको रिलीफ मिले। मतलब सब परेशानी में है और इसका सॉल्यूशन लॉकडाउन है, तो हम तैयार हैं, हमने कर ही रखा है। जैसे आज हमने ऑनलाइन भी बिज़नेस शुरू करने की सोची, बट कुछ हो नहीं रहा, और ऐसा हमारे ही नहीं, सभी व्यापारी बंधुओं के साथ हो रहा है। तो गाइडलाइन में ये होना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करें, मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें और शहर शुरू करें। और हर शहर की अपनी अपनी एक है। आज जैसे उदयपुर में केस कम हुए हैं, फिर भी हम लॉकडाउन में, तो अगर राजस्थान सरकार करना चाहती है तो जिस शहर में केस कम हो रहे हैं वहाँ पे उनको सिलसिलेवार खोलना चाहिए। लेकिन आपको मैं बताऊँ, अगर खुलेगा भी तो रेस्टोरेंट कैटेगरी या होटल्स या फिर जिम, ये सब लास्ट में खोले जाते हैं। सिनेमा हॉल तो बेचारे खुल ही नहीं पाए, उनका तो ये था कि खुलते खुलते रह गए। मतलब वो होता ना कि हाथ पाए और मुँह ना लगा वाली बात होती। तो ये थे सोशा कैफ़े के ऑनर हितेश जोशी हमारे साथ, जिन्होंने व्यवसायियों की, फूड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की पीड़ा हमारे सामने रखी है। और सरकार तक कहीं ना कहीं एक ये छोटी सी कोशिश है हमारी कि इन व्यवसायियों की भी पीड़ा को समझा जाए और कुछ ऐसी गाइडलाइंस के तहत रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ को भी खोला जाए, ताकि इन लोगों की भी आजीविका जो है वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है और इसी से सारा काम चलता है, और इससे जो है इन लोगों को भी राहत दी जाए।